भी लोगों का ये होटल है, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी कि वो ठीक ढंग से वेरिफिकेशन करते कि बच्ची माइनर है या मेजर है। और इस प्रकार के होटल पूरे क्षेत्र में जो गैरकानूनी रूप से चल रहे हैं, ये सारे वेश्यावृत्ति के अड्डे हैं। प्रशासन की मिलीभगत से ये चल रहे हैं। हमारे द्वारा समय समय पर कई बार ये डिमांड की गई, अवैध रूप से चलने वाले इन होटल्स को बंद किया जाए। 17 साल की बच्ची है, उसकी लोकेशन एंड हो रही थी, इन्होंने मना करा कि ऐसी बच्ची नहीं रुकी। एक बार विधायक जी गए, दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, तीसरी बार पुलिस का हमने मानसरोवर पार्क से ईश्वर जी है SHO, उनको कॉल करा, वो आए, पूरी टीम आई, तब जाके वो बच्ची कमरे में मिली। कल दोपहर एक 17 वर्षीय बच्ची कुरुक्षेत्र से गायब होती है। बच्ची के परिजन बच्ची को ढूंढते हुए देर रात शाहदरा पहुंचे और उन्होंने सुबह बच्ची को ढूंढने के लिए विधायक जितेंद्र महाजन तथा स्थानीय पुलिस से मदद मांगी। विधायक जितेंद्र महाजन के अनुसार सुबह जब वे कुरुक्षेत्र पुलिस के द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट के आधार पर ओयो होटल पहुंचे तो होटल प्रबंधकों ने इस बच्ची के होटल में होने से मना कर दिया। कुरुक्षेत्र पुलिस द्वारा परिजनों को दोबारा इनपुट देने पर विधायक जितेंद्र महाजन जब दोबारा परिजनों के साथ ओयो होटल पहुंचे तो होटल प्रबंधकों ने झगड़ा शुरू कर दिया तथा अगवा करने वाले लड़के को भगा दिया। होटल प्रबंधकों से पूछताछ करने पर यह भी ध्यान में आया कि लड़का और नाबालिग लड़की दोनों की फर्जी आईडी के आधार पर ओयो प्रबंधन द्वारा कमरा उपलब्ध कराया गया। विरोध करने पर होटल प्रबंधकों द्वारा विधायक जितेंद्र महाजन, निगम पार्षद चंद्र प्रकाश तथा बच्ची के परिजनों से मारपीट तथा गाली गलौज किया गया। तत्पश्चात विधायक जितेंद्र महाजन द्वारा 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया गया तथा नाबालिग बच्ची को छुड़वाया गया। एक बच्ची जो कानूनी रूप से माइनर है, उसको बहलाकर कुरुक्षेत्र से यहाँ लाया गया और फर्जी आईडी के आधार पर, जिसमें बच्ची का फ़ोटो भी नहीं है, फ़ोटो किसी और का है, नाम किसी और का है, इस ओयो होटल में रखा गया पूरी रात। और आप ये देखिए कि जिन भी लोगों का ये ओयो होटल है, जिन भी लोगों का ये होटल है, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी कि वो ठीक ढंग से वेरिफिकेशन करते कि बच्ची माइनर है या मेजर है। और इस प्रकार के होटल पूरे क्षेत्र में जो गैरकानूनी रूप से चल रहे हैं, ये सारे वेश्यावृत्ति के अड्डे हैं। प्रशासन की मिलीभगत से ये चल रहे हैं। हमारे द्वारा समय समय पर कई बार ये डिमांड की गई, अवैध रूप से चलने वाले इन होटल्स को बंद किया जाए। ये होटल नहीं, ये वेश्यावृत्ति के अड्डे हैं, ये गैरकानूनी रूप से चलने वाले होटल्स हैं, ये गैरकानूनी रूप से चलने वाले वेश्यावृत्ति के अड्डे हैं। मगर प्रशासन के कानों पर कोई जू नहीं रहेगी। हमारे यहाँ पर चाहे वो ओयो है, चाहे वो गेस्ट हाउस के रूप में, हमारे यहाँ पूरी विधानसभा में 8 से 10 ऐसे गैरकानूनी रूप से वेश्यावृत्ति के अड्डे चल रहे हैं। इस बारे में हमने जिला प्रशासन को, पुलिस को, सभी सिविक एजेंसियों को लिखित में दे रखा है, लिखित DDC की मीटिंग में पास कर रखा है, मगर किसी के कानों पर जू नहीं रखते। प्रशासन की मिलीभगत से ये सब वेश्यावृत्ति के अड्डे चल रहे हैं। वालों की मिलीभगत से हम पहले पूछने आए, इन्होंने बताया कि ऐसे कोई यहाँ पर ठहरे नहीं है। दोबारा पूछने आए, दोबारा इन्होंने कहा कि यहाँ कोई नहीं ठहरा हुआ है। तीसरी बार जब हम आए तो इन्होंने उस चुपके से उस लड़के को भगा दिया। यहाँ पर होटल मालिक ने ना कोई जानकारी ली कि बच्ची बालिग है या नाबालिग है, और जिस आधार कार्ड पर उसकी फ़ोटो थी वो भी फर्जी थी, उसकी नहीं थी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितेंद्र महाजन यहाँ के विधायक हैं, लगातार इस ओयो होटल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ के ये जो ओयो होटल लगातार खुले हुए हैं, अवैध तरीके से यहाँ वेश्यावृत्ति की भी बार बार मामला सामने आ रहा है कि इन होटलों को बंद किया जाना चाहिए। ये ऐसे होटल यहाँ पर कॉलोनी में नहीं चलने चाहिए, इन होटलों पर सील लगनी चाहिए। वेश्यावृत्ति के ये वाले अड्डे बंद होने चाहिए। जैसे कि अभी पता चला कि नाबालिग लड़की थी और उसे यहाँ पे एक बालिग लड़का लाया हुआ था। इसके ऊपर जो भी MCD का एक बार हम चेक कराएंगे कि MCD का जो लाइसेंस है इनके पास है या नहीं है।
और अगर नहीं है तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आप अपनी तरफ से पब्लिक को आश्वासन दे रहे हैं कि आप इस पर जरूर एक्शन कराएंगे। हमें चेक करना पड़ेगा ना ये एमसीडी का लाइसेंस इसमें रिक्वायर्ड है या नहीं है, और अगर रिक्वायर्ड है इन पे है या नहीं है। अगर नहीं है तो इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कई बार लेटर लिखे हैं, एसएचओ से मिले हैं, कई बार एमसीडी को भी बोला, लेकिन क्या होता है कि सब प्रशासन की मिली भगत से सब लोग पहले वो ठेका था, विधायक जी ने संघर्ष करके उस ठेके को बंद कराया, आज वहाँ भी गेस्ट हाउस बन गया है। ऐसे ही ये होटल खुला, सब गंदगी के अड्डे, सब वेश्यावृत्ति होती है, माइनर बच्चों को यहाँ लाया जाता है और कोई आईडी वाईडी सब फर्जी ली जाती है। कोई भी होटल खोलने के लिए पुलिस की, फायर की, दिल्ली प्रशासन की, एमसीडी की, ऐसी अनेक परमिशंस जो होती हैं वो चाहिए होती हैं। नगर नियमों को ताक पर रखकर मिली भगत से ये ओयो होटल्स जो हैं, ओयो होटल्स कह लीजिए, गेस्ट हाउस कह लीजिए, ये वेश्यावृत्ति के अड्डे कह लीजिए, ये सारे गैरकानूनी रूप से चल रहे हैं। इनके अंदर कोई भी किसी भी कायदे कानून का पालन नहीं किया जाता। बिल्कुल, जैसे कि हम इससे निकलते थे, ओए होटल ही नाम ही ऐसा है, गंदगी। तो इसमें अगर बच्चियां भी देखेंगी ओए होटल, उनको भी अगर बात दूर दूर बताते हैं कि ऐसे गेस्ट हाउस बने जाते हैं, अगर समाज के बीच होंगे तो बच्चे में गलत प्रभाव होता है। स्कूल खोले जाए तो समझ में आता प्रशासन क्या देख रही है, समाज के बीच, परिवारों के बीच में ऐसे ओए होटल। मैं इसके लिए विधायक जी के साथ ये कहना चाहती हूँ, ऐसे ओए होटल समाज के बीच नहीं रहने चाहिए, इनको बंद कर देना चाहिए। हम कार्रवाई यही चाह रहे हैं कि देखो, एक तो नकली आयात आधार कार्ड का अभी एक क्वेश्चन किया गया तो कोर्ट की परमिशन होती है, लेकिन जब कोर्ट ने ओए की परमिशन दी तो गाइडलाइन बनाई गई कि उम्र सीमा होती है, उम्र सीमा के आधार पे आधार होते हैं। यहाँ कोई आधार चेक नहीं है, कुछ नहीं है। जो लड़की 17 साल की है, क्या उसके नकली आधार कार्ड पे उसको एंट्री दे रहे हैं? हमारी एक ही मांग है, ये ओए बंद होना चाहिए। यहाँ पे सील जब तक नहीं होगा, हम लोग विधायक जी के साथ यही रहेंगे। हमारे जागरूक विधायक रोहतास नगर विधानसभा के शराब का मुद्दा यहाँ से उठा, समाज की गंदगी का मुद्दा भी यहाँ से उठा। ये गंदगी तो हम बंद करवा के रहेंगे। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि चलो वो 17 साल की लड़की थी, ऐसे तो अंदर पता नहीं कौन कौन से क्राइम होते रहे होंगे। अभी हम पहले सुनते थे कि लड़कियों की ट्रैफिकिंग बेचा जाता था, तो ऐसे तो केस बढ़ते ही जाएंगे ना। उस केसों को रोकने के लिए, बच्चियों को संभालने के लिए, आज वो अपनी मर्जी से आई, आधार कार्ड डुप्लीकेट लेकर आई, अपनी एज को बढ़ाकर बताया, लेकिन जो बैठा था रिसेप्शन पे उसने नहीं देखा कि उसके खिलाफ कभी कार्रवाई तो हो सकती है, कभी तो कोई जागेगा। प्रशासन अंधा है, लेकिन हमारे विधायक तो जागे। आज हमें पता चला इस बात का, तो उस कार्यवाही को रोकने के लिए, उस वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि प्रशासन जागे और इसको बंद करवाए। नहीं तो आगे, आज तुम अपनी मर्जी से अपनी उम्र बड़ी बताकर आ गई, कल को कोई किडनैप करके ले आ सकता है। क्या पता उसे किडनैप करके लाया, बेला फुसला के लाया, क्राइम तो क्राइम है ना। तो ये चीज़ प्रशासन को बोल रहे हैं कि ऐसे अवैध जो भी खुले हैं ओयो, उनको बंद कराया जाए और बाकायदा पुलिस की कार्यवाही और पुलिस की निगरानी में अंदर कौन जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो होने चाहिए। वो यहीं से बच्ची मिली है और जो ये लोग मना करे, तब उनका आधार कार्ड चेक किया गया, उस बेटी को दूसरा किसी और फर्जी आधार कार्ड से उसको रखा गया और उसका नाम भी नहीं था, ना फोटो था। तो किस बेस से वो बच्ची रखी गई? 17 साल की बच्ची, अगर हम समझते कि 17 साल की बच्चियों को अभी हम ये चीज़ें सिखा सकते हैं, नहीं। वो 35 साल का आदमी उसको लेके आया, उसको इसी ओए होटल ने भगा दिया। तो उनका साथ मिली भगत है, ऐसी बच्चियों के साथ अपराध कर रहे हैं। ये अपराध शाखा है, ऐसी शाखाओं को हम लोग जड़ से खत्म करना चाहते हैं। कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई उन्होंने बहुत सारी संख्या में ऐसे कपल्स बता के, बच्चियां हैं, बहुत सारे आदमी, महिला इसमें से निकली थी, वो हमारे कैमरे की कैद में भी आई, उनको निकाल के सिर्फ पुलिस प्रशासन यही कर सकती है। उन्होंने शटर बंद करा। सिर्फ हमारी गुहार, जब तक हम नहीं हटेंगे यहाँ से, जब तक ऐसी गंदगियों को अपने समाज से हटाया ना जाए, जितने भी ओए होटल चले, जितने भी गेस्ट हाउस है, इस गंदगी को बढ़ावा देना, भविष्य पढ़ाई की ना जाते गंदगी की तरफ जा रहा। तो मैं यही गुहार करना चाहती हूँ कि विधायक जी से कि जब तक ऐसे होटल बंद ना हो, जब तक ऐसी समस्याओं को लेके हम लोग अपना, देखो, कीमती टाइम भी देना रहे हैं, तो हम यही कह रहे हैं, ऐसे होटलों को बंद करा जाए। ये लग्जरी होटल पैराडाइज दिख रहा होगा। इस होटल में कल रात एक 17 साल की बच्ची को लाया जाता है और अवैध तरीके से उस बच्ची को यहाँ पर रखा जाता है। लगातार यहाँ के विधायक जितेंद्र महाजन को जब इस बात की जानकारी होती है कि यहाँ पर एक 17 साल की नाबालिग बच्ची को यहाँ पर लाया गया है और उसके परिजन उसको लगातार ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, क्योंकि लगातार उस लड़की की लोकेशन कभी लोनी रोड तो कभी शादरा, कभी कहीं की नज़र आ रही थी। लगातार यहाँ के जो विधायक हैं जितेंद्र महाजन, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ
पूरी टीम के साथ इसको सर्च करने में लगे हुए थे। लेकिन जब लास्ट में उसकी लोकेशन यहाँ की सर्च में आती है तो यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने बार बार होटल मालिक से पूछा, यहाँ पे जो काम करने वाले थे उनसे लगातार पूछा कि इस नाम की कोई बच्ची है, लेकिन लगातार यहाँ के ये जो होटल के लोग हैं, इस ओयो होटल के ये लोग बार बार विधायक को भी गुमराह कर रहे थे। लेकिन जब बाद में थोड़ी सी सख्ताई की गई, पुलिस को बुलाया गया, मानसरोवर पुलिस यहाँ पर पहुँचती है तो पता चला कि वो बच्ची रात से यहीं पर है। उसकी लोकेशन जो थी वो बिल्कुल ठीक यहाँ पर दिखा रही थी, सही दिखा रही थी।